हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नीट का कट ऑफ रहेगा फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में, वो क्या रहेगा, सेफ स्कोर्स क्या है। उसके अलावा हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किन बच्चों को अब से सोचना चाहिए कि वो ड्रॉप लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम है कि टेंटेटिव डेट आई थी कि 14 जून तक या 14 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, पर जैसे लास्ट ईयर रात को ही टेंटेटिव डेट से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो हम मान के चल सकते हैं कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है इन बिटवीन 10 जून एंड 14 जून। कभी भी 10 जून से लेके 14 जून के बीच में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग के कट ऑफ्स के बारे में। जनरल के लिए कट ऑफ क्या रहेगा फर्स्ट काउंसलिंग का? अगर आपके मार्क्स 520 से लेके 530 के बीच में आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं, आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में आ सकता है। ओबीसी में अगर आपका स्कोर, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 500 से लेके 525 के बीच में है तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ सकता है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 475 से लेके अगर 485 के बीच में आपका स्कोर है या इतना स्कोर आपका है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो नाम है फर्स्ट काउंसलिंग में आ सकता है। एमबीबीएस के लिए, एसटी के लिए 450 से लेके 470। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर्स क्या रहेंगे, कि ये वो सेफ स्कोर्स है अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें कह सकते हैं कि आपकी एमबीबीएस की सीट पक्की है। जनरल की अगर हम बात करें तो 530 या 530 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको एमबीबीएस मिल ही जाएगा। ओबीसी के लिए 525 प्लस या 525, शेड्यूल कास्ट के लिए 485 या 485 प्लस स्कोर अगर है तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा, और 470 प्लस अगर स्कोर है तो वो भी सेफ स्कोर माना जाएगा। बात करते हैं हम सेकंड काउंसलिंग की। सेकंड काउंसलिंग में अगर मिनिमम स्कोर 490 जनरल का है, अगर इतना स्कोर है तो आपका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ सकता है। ओबीसी का 480 प्लस, एससी का 465 प्लस एंड एसटी का 450 प्लस। कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ड्रॉप किन बच्चों को लेने के बारे में अब सोचना चाहिए। इसके कंक्लूजन में अगर हम आते हैं तो जनरल कैंडिडेट, अगर आपके मार्क्स 470 या 470 से कम है तो आपको ड्रॉप के बारे में अभी से ही सोचना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर आपका स्कोर 450 से कम है तो आपको ड्रॉप के बारे में अभी से ही सोचना चाहिए। एससी कैंडिडेट्स के लिए अगर आपका स्कोर 430 से कम है तो आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर आपका स्कोर 420 से कम है तो आपको ड्रॉप के लिए सोचना चाहिए। ओके, अब ये जो एनालिसिस थी इसमें क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है, लाइक +20 एंड -20 का, इतना हम मान के चल रहे हैं वेरिएशन। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास आंसर शीट्स के रिस्पॉन्स आए हैं हमारे अपने बच्चों के या दूसरे कैंडिडेट्स के, तो उसके आधार पे हमने ये एनालिसिस को फ्रेम किया है। ओके, ये पूरा श्योर शॉट एनालिसिस नहीं है, बस एक अंदाजा है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। तो जैसा हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया कि किन बच्चों को ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए एक और इंफॉर्मेशन है, नालंदा करियर इंस्टीट्यूट का बेहतरीन ड्रॉपर बैच।
जो कि अभी हाल ही में शुरू हो चुका है और हम सेकंड बैच के एडमिशन्स भी ले रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी जो पूरे कुल्लू में नीट की टॉपर थी वो नालंदा से ही पढ़ी थी, मृदुल ठाकुर, और शानदार उन्होंने रिजल्ट दिया था। इस बार भी हमारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आपको बेहतरीन तैयारी के लिए ड्रॉप लेना है और नीट को बिल्कुल श्योर सक्सेस आपको चाहिए तो नालंदा इज प्लेस टू बी। तो आपके स्क्रीन पे नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज अगर आपकी है तो आप रीच कर सकते हैं हमारे तक।